Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये आपसे जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी आपका लक्ष्य है वो पूरा हो, आपको जीवन में सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशंस या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो उन ऊर्जाओं का तुरंत ही नाश हो जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए और ऐसी ऊर्जाएं आपसे हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है और यही यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, कुछ लोगों ने सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हमारी मदद करें सही संदेश पहुंचाने में। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। सो पहला कार्ड ही हमारे सामने है क्वीन ऑफ कप्स का। शुरुआत अच्छे कार्ड से हुई है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, और ये रहने वाला है द मून का कार्ड। सो क्वीन ऑफ कप्स, द मून, दोनों ही कार्ड एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है, जो कि एक कंटिन्यूड स्टोरी के फॉर्म में नज़र आ रही है। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे देखते हैं, जो कि बॉटम मिड ऑफ द डेक से लेंगे, दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ज़िंदगी में जो गहराइयाँ हैं, जो ऊर्जा हैं, उसके बारे में ये कहानी बयां कर रहे हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देखेंगे, जो फाइनल मैसेज रहने वाला है यूनिवर्स का इस रीडिंग के लिए आज, वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनल कार्ड लेते हैं। फाइनल कार्ड ऑफ द डे इज द फूल। ओके, सो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। दोस्तों, बहुत ही रेयर और यहाँ पे बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक एक कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। और ये कार्ड जो हमारे सामने है दोस्तों, इसकी ऊर्जा साफ ये बता रही है कि आपके अंदर एक ऐसी सौम्यता है, एक ऐसी सॉफ्टनेस है आपके नेचर में, आपके बात व्यवहार में, जो बाहर से तो शांत दिखती है, काम दिखती है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा रखती है। ये हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपने शायद बिना कुछ ज़्यादा बोले, बिना कुछ बड़ा बोले, सिर्फ एक बात, एक जो है एक छोटा सा जिक्र हुआ है, लेकिन वही बात किसी के दिल और दिमाग में इतनी गहराई तक उतर गई कि उनके घर का पूरा माहौल बदल गया। तो यहाँ पे दोस्तों, जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है आपकी, उसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहराई से कंसिडर की जा रही है।
और हम ये बात देख पा रहे हैं कि आपके बारे में कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़िक्र हुआ है लोगों के बीच में, आपके चाहे बातें हों, चाहे आपकी कुछ सीख के बारे में ज़िक्र हुआ हो, चाहे आपके बात व्यवहार के, चाहे आपके तरक्की के बारे में ज़िक्र हुआ हो, जो भी आपकी ऊर्जा है उसके बारे में बातें हो रही हों, और ये जैसे ही ये बात हुई है कहीं पे, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो पूरा ही बदल गया था। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ भी आपकी बातें होती हैं, अ, जिस भी चीज़ के बारे में आपके बारे में बातें होती है कहीं भी, वो एकदम से उस रूम का माहौल चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ही वाइब्रेशंस, ऊर्जा बदल जाती है वहाँ की, ये हम देख पा रहे हैं। और आपकी वो बातें किसी के दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा गहराई तक उतर गई हैं कि उस घर का जो भी एनवायरनमेंट है, उस घर में जो रह रहे लोग हैं, जहाँ की तरफ ये यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी चर्चा होने की वजह से पूरा का पूरा जो माहौल है, वो बहुत बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रा है, ये हम देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे लोग चुप होकर ये सोच रहे हैं कि आखिर आपकी बात में इतना असर क्यों था? ये उनके अंदर सवाल है। और एक चीज़ हम यहाँ पे और देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, आप सच्चे दिल के इंसान हैं। आपके अंदर एक अलग किस्म की एक पवित्रता है दोस्तों, जिसके कारण आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं, जो आपके आस-पास के लोगों के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर डालता है। आपकी ऊर्जा में आकर वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शांति भी महसूस करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अ, अबंडेंट महसूस करते हैं और अपने लाइफ़ में भी कुछ न कुछ सकारात्मक अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी तरफ खींच पाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप किसी का कभी भी बुरा सोच के कोई बात व्यवहार नहीं करते समाज में, किसी का बुरा सोच के कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और जब भी आप कभी हर्ट होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, तो आपकी जो खामोशी है, वो कहीं न कहीं सामने वाले को, आपके आस-पास वालों को भी बेचैन कर देती है, ये हम देख पा रहे हैं। तो जिस समय आपकी जिस तरीके की स्थिति बनती है परिस्थितियों के हिसाब से, आपके ऑरा में आके और लोग भी वैसा ही कुछ फ़ील करने लगते हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके जो इमोशंस है दोस्तों, जो आपकी फीलिंग है, वो कहीं न कहीं फ़ेक नहीं है, वो कोई नकली फीलिंग नहीं है। और इसी वजह से आपकी हर कही हुई बातें जो हैं सीधे लोगों की आत्मा पे असर करती है, और जहाँ-जहाँ आपकी बातें होती हैं, वहाँ आपके साथ-साथ जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी सीख है, जो आपने अपने लाइफ़ में जो कमाया है, सिर्फ़ धन-दौलत के रूप में नहीं, सिर्फ़ उसकी बातें नहीं है। जो आपने मान-सम्मान, जो इज़्ज़त कमाई है, जो रुतबा कमाया है, उसकी जैसे ही बातें होती हैं, लोगों के अंदर अलग-सा एटीट्यूड में बदलाव देखने को मिलता है, ये हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो दूसरा कार्ड यहाँ पे सामने है, वो है द मून का कार्ड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत कुछ छिपे हुए रूप में चल रहा है आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड। आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो नॉर्मली तो बाहर से बहुत ही साधारण बिहेवियर है, साधारण बातचीत है, उनकी बात व्यवहार ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो दिखावा कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो आपकी बातें हैं, आपका जो ऑरा है, उसको लेकर कहीं न कहीं उनके अंदर डर है, उनके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा गिल्ट भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं ये लोग, किसी बात को लेके, पास्ट की किसी परिस्थिति को लेके गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं। तो ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपको इंट्यूशन द्वारा आपको ज़रूर पता होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दिखावे में सामने से आपके कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, आपको अपनी गट फीलिंग के द्वारा आपको पता होगा, और आपको शायद पूरी सच्चाई अभी तक शायद ना दिखी हो। लेकिन रातों को जो ये चिड़चिड़ापन होता है, जो बेचैनी होती है, ये इन लोगों को बहुत सता रही है। आपके बारे में सोच-सोच के, आपकी बातें जब भी होती हैं, तो ये आपके लाइफ़ के बारे में सोच के, आपकी जीवन शैली के बारे में सोच-सोच के बार-बार परेशान होते हैं। शायद इन लोगों के अंदर किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव भावना है आपके लिए, जो उनको मजबूर करती है ऐसा सोचने पे। और हम देख पा रहे हैं कि जिनकी तरफ यहाँ यूनिवर्स का इशारा है, जिन लोगों की तरफ, जिन चाहे वो आपके विरोधी भी हो सकते हैं, चाहे वो आपसे हेल्दी कंपटीशन करने वाले भी हो सकते हैं, इन लोगों के घर में पहले सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ साधारण चल रहा था। वहाँ अब अचानक से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा साइलेंस, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सोच-विचार की का तूफ़ान, और अजीब-सा एक स्ट्रेस बढ़ गया है, अजीब-सी टेंशन बढ़ गई है आपके ज़िक्र के बाद। आपके नाम का जब से यहाँ पे ज़िक्र हुआ, किसी डिस्कशन में कोई बातचीत हो रही थी इन लोगों के घर में, और इनकी बातचीत में कहीं न कहीं आपका नाम आया, जिसके कारण जो है
आपस का जो बात व्यवहार था उसमें बदलाव देखने को मिला। और उस बातचीत के बाद ये जो विरोधी हैं, जब ये चैन से सोने को हुए रात में, तो कहीं न कहीं इनको आपकी वही मेमोरीज़, वही यादें, आपकी कही हुई बातें इनको याद आने लगी, आपकी दी हुई सीख इनको याद आने लगी। कहीं न कहीं आपसे जो कॉम्पिटिशन की भावना है वो इनको सोने नहीं देता। तो उस चीज़ की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। और कहीं न कहीं आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट भी किया था लाइफ़ में। उन्हें ये लगा था कि आपकी जो बातें हैं उसका कोई असर नहीं होगा किसी के ऊपर, या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप मासेस को या लोगों को समाज के लेवल पे आप कोई इंस्पायर कर पाएँ, किसी प्रकार की प्रेरणा दे पाएँ, अपने जीवन से कोई सीख दे पाएँ जो दूसरों को अपना जीवन चलाने में बहुत ऊँचे स्तर पे मदद करे। लेकिन अब यही लोग जो कहीं न कहीं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये लोग छुपे हुए रूप में आपकी हर जो बात है, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, उससे कहीं न कहीं कनेक्ट करके देख रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने लाइफ़ में आज़माने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया है। और ये कार्ड दोस्तों एक वार्निंग भी दे रहा है यहाँ पे कि हर चीज़ जो अभी सामने नहीं आई है, कुछ ऐसे सच हैं जो धीरे-धीरे बाहर आएँगे आपके सामने, और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर आपकी जो मौजूदगी थी, वो इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली क्यों महसूस की जा रही थी लोगों के बीच में। लोग आपका नाम लेते ही अजीब-सा बात व्यवहार क्यों करने लग गए थे? क्योंकि उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा वो कहीं न कहीं आपकी पॉज़िटिविटी से, आपके नाम में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है कि नाम का ज़िक्र होते ही जैसे ये नाली के कीड़े की तरह तिलमिला उठते हैं ये नेगेटिव एनर्जी वाले लोग। तो ऐसा कुछ ये रिएक्शन दे रहे हैं आपके नाम के प्रति। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे जो ऊर्जा है दोस्तों पूरी तरह बदलती दिख रही है। ये कार्ड हमें साफ-साफ ये बता रहा है कि आपकी किसी एक बात ने, आपके बारे में कोई एक बात हुई है जिसने किसी की जो फेक, जो उसका चेहरा है, जो उसका मुखौटा है, उसको कहीं न कहीं हिला दिया है। उसका असली चेहरा रिवील होने को है। इस तरीके की हम ऊर्जा देख सकते हैं। जो उसने बहुत लंबे समय से अपना ये नकली चेहरा, अपना ये नकारात्मक चेहरा छुपा के रखा था समाज से, अपने लोगों से, वो कहीं न कहीं सामने रिवील होता हुआ दिख रहा है। और आपने शायद हो सकता है किसी प्रकार का सच बोल दिया हो, या फिर कोई ऐसा पॉइंट आपने इन विरोधियों का छू दिया हो जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। इन्होंने ये सारी जो बातें थी अपने बारे में, जो सारे राज़ थे छुपा के रखे थे, लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपने अ, उस अपने दिल और दिमाग से इनको ऐसी मात दी है, ऐसे पॉइंट पे आपने इनको टच किया, ऐसे पॉइंट पे आपने इनको असर दिखाया कि ये जो है इनका सच जैसे लोगों के सामने आ गया, और अब ये लोगों के दिमाग में बार-बार ये घूम भी रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी बहानेबाज़ी ये कर लें, लोगों के सामने कितने भी ये एक्सप्लेनेशन दे दें, कितना भी साबित कर लें कि नहीं ये सही थे, जो कुछ भी इन्होंने किया किसी बहुत अच्छे कारण से किया, कुछ भी ये रीज़न दे दे, कुछ भी ये उसका उसके बारे में ये एक्सप्लेन कर दे लोगों को, लेकिन वो काम नहीं आएगा। और जो साइलेंस है, जो शांति है इन सब के बीच में, वो बहुत कुछ बोलने वाली है इन लोगों के खिलाफ। और ये कार्ड दोस्तों साफ ये भी दिखाता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो बिल्कुल सही थी उस समय। जिस चीज़ को आप कहीं न कहीं पहले सिर्फ फ़ील कर रहे थे, अब उसका जो प्रूफ़ और जो उसका प्रमाण है, वो धीरे-धीरे सामने आने लगेगा। ये भी ऊर्जा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो लोग आपको पहले जैसी नज़र में नहीं देख पाएँगे, जैसे कि आप जिस तरीके के व्यक्ति थे पहले, आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे। आप बहाव में बह जाते थे फीलिंग्स के, और कहीं न कहीं यही कारण था कि ये जो विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आपको कमज़ोर तब भी समझ रहे थे, और आज भी कहीं न कहीं इनके अंदर ये कहीं न कहीं ये पॉइंट है, ये भावना है कि आपके अंदर अभी भी वो कहीं न कहीं वो रूप हो सकता है जो आपको कमज़ोर बनाता है, आपकी शांति को, आपके सुकून को ये आपकी कमज़ोरी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपके अंदर जो आपने ऊर्जा का बदलाव किया है, जो अपने आस-पास जो आपने चेंज किया है, अपने जीवन शैली में जो बदलाव किया है, अपने एटीट्यूड में जो आप चेंज लेकर आए हैं, उसके कारण अब लोग आपके आस-पास, चाहे आपके विरोधी हों, चाहे आपके सपोर्टर हों, वो आपको पहली नज़र से अब नहीं देखते हैं। मतलब पहले जैसे आप थे उस नज़र से अब आपको नहीं देखते। वो जान चुके हैं, हर कोई ये जान चुका है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो स्किल है, जो आपका टैलेंट है, आपके मन में जो क्लैरिटी है, जो आपका बुद्धि विवेक है,
और आपकी जो ऊर्जा है वो अचानक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस होने लगी इन लोगों को। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, द फूल का कार्ड आया है। सारे पूरे मैसेज को ये बहुत बढ़िया कंक्लूजन दे रहा है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से यहाँ पे। और जो अशांति पीछे हुआ आपके ज़िंदगी में, जो कुछ भी आपने बुरा टाइम, जो भी बुरी परिस्थिति आपने लाइफ में देखी होंगी, वो आपको यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअल में वो सारी परिस्थितियाँ जो आपने देखी वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आई थी, बल्कि आपको एक नई शुरुआत देने के लिए आए थे वो सारी सारी चीज़ें। और अब समय है दोस्तों कि आपको पीछे मुड़कर देखना या पीछे मुड़कर देखकर डरना पास्ट की किसी चीज़ से, वो बंद करना है। किसी भी प्रकार का अगर डर हो तो बिल्कुल डर हो तो बिल्कुल निडर हो जाएं, बिल्कुल उन सारे अनसुलझे फीलिंग्स को उखाड़ फेंके अपने अंदर से, उनको सुलझाएं। क्योंकि यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि जिस जगह लोग आपकी ऊर्जा से हिल गए हैं, वहीं पे यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों। तो एक तरफ तो आपके जितने विरोधी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको खुलेआम चैलेंज भी कर रहे हैं यूनिवर्स, और साथ ही साथ उनके समक्ष ही आपकी तरक्की, आपकी उन्नति और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ संग साथ ही साथ चल रही हैं। और ये कार्ड ये साफ ये भी कह रहा है कि आपका जो हार्ट है दोस्तों वो अभी भी प्योर है जैसे पहले था, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ऐसी चीज़ है जो आपने कभी अपने अंदर से चेंज नहीं होने दी, इसको अपने अंदर से ख़त्म नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति रही है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो आपकी जो ऑनेस्टी है वो डिवाइन को आपके साथ हमेशा खड़ा रखती है। उनका जो सुरक्षा कवच है, जो उनका गाइडेंस है, वो हमेशा आपके साथ बना रहता है। और हम यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि दोस्तों लोग तो बदल सकते हैं लेकिन, और माहौल भी बदल सकता है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी लाइट है, जो आपकी ज्ञान की रोशनी है, वो अभी भी वैसी ही चमक रही है, उसमें वैसे ही बढ़ोतरी है जैसे पहले हो रही थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत लिख रहे हैं यूनिवर्स, और आपको प्रेरित भी कर रहे हैं कि उस नई शुरुआत को खुले आर्म्स के, खुले बाहों के साथ आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, जहाँ पे आपको कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, और आपकी जो मौजूदगी है सिर्फ वहीं काफ़ी होगी एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करने के लिए, ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जहाँ पे जो विरोधी हैं वो चिंता में पड़े रहेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपके खुशी में खुश रहते हैं, जो एक्चुअल में जेन्युइन लोग हैं, वो आपसे प्रेरणा भी विड्रॉ करेंगे, प्रेरणा भी लेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी तरक्की करेंगे। तो आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट, इतने मजबूत बनने वाले हैं कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने मजबूत होने वाले हैं कि लोग आपसे सपोर्ट लेंगे, आपकी मौजूदगी में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। तो ये था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स आपसे शेयर करना चाहते थे। इसी के साथ हम कुछ आज के नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं दोस्तों, जो इस सिचुएशन से आपके नाम के साथ या जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं उससे मैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो नेम इनिशियल्स है वो देखते हैं, कुछ इस तरह से निकल के आ रहे हैं। पहला है लेटर आर, उसके बाद है लेटर यू, देन वी हैव लेटर क्यू, लेटर ए, ओ, एंड देन वी हैव एम। दोस्तों ये है आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके नाम के साथ, आपके जगह के नाम के साथ या आपकी सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। ऑल्सो आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, ज़रूर बताइएगा मुझे। अपने अंदर ये बात ज़रूर दोहराइएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। क्योंकि जितना आप इसको दोहराएंगे अपने अंदर, उतना ही ज़्यादा आप इसको सच्चाई में, इसको अपने असली लाइफ में इस सपने को सच कर पाएंगे। और आपने जैसा प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ये प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे बने रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा का बिल्कुल ख्याल रखें, उसे बिल्कुल सेफ रखें। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।